दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे खाना बनाकर और लोगों को खाना खिलाकर पैसा कमाना चाहते हैं तो इस फील्ड में कई तरीके हैं जिससे आप कमा सकते हैं घर से ही खाना खिला के लोगों को। लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है टिफ़िन सर्विस के बिज़नेस के बारे में। तो दोस्तों, घर से ही आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, यानी कि टिफ़िन सर्विस जो है वो आप घर से ही शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा इनकम, अच्छा खासा प्रॉफ़िट आप जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे कर सकते हैं, क्या करना होगा, कैसे सारा कुछ होगा, मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं बिजनेसमैन बनो, बी योर ओन बॉस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दोस्तों, हमारे देश में ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे आपको जो पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए या दूसरे किसी और कारण के लिए अपने शहर से दूसरे शहर पे जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं, अपना काम करते हैं। तो कई बार कुछ लोग अकेले रहते हैं या कुछ लोग अपने दोस्त के साथ रहते हैं और इनका पूरा दिन जो है वो अपने जॉब में, काम में, पढ़ाई में या बिज़नेस में चला जाता है और इनके पास वक्त नहीं होता अपने लिए खाना बना पाने का। तो ऐसे में ये लोग जो हैं टिफ़िन सर्विस वालों को ढूंढते हैं जो कि इनकी ज़रूरत पूरी पूरी कर सकता है। तो आपका यही काम है कि आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत पूरी करनी है अपने टिफ़िन सर्विस के ज़रिए, और ऐसे लोगों तक आपको खाना पहुंचाना है, उनके रूम में, उनके ऑफिस में, उनके हॉस्टल में, हर जगह जहां वो चाहें वहां आपको इनका खाना पहुंचाना है, इनकी ज़रूरत आपको पूरी करनी है। तो दोस्तों, ये बड़ा ही वैसे देखा जाए तो बहुत ही सरल तरीके से पैसे कमाने का ज़रिया है। बस मुश्किल इसमें क्या आती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप जो है पहले ये जान लीजिए कि अगर आप ऐसे लोगों की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, उन्हें खाना दे सकते हैं, खाने की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, तो महीने के आखिर में फिर ये लोग आपको अच्छा खासा पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि आपकी अच्छी खासी इनकम हो सकती है इस टिफ़िन सर्विस से। तो दोस्तों, इस तरह से ये बिज़नेस जो है ये काम करता है कि ऐसे लोगों को आपको पहले टारगेट करना होगा, ढूंढना होगा और ऐसे लोगों को आप खाना दीजिए अपने टिफ़िन सर्विस के ज़रिए और महीने के आखिर में अच्छा खासा जो इनकम है वो आप जनरेट कीजिए। अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको बोल देता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है स्टार्ट करने के लिए। आपको स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले एक रूम चाहिए, एक किचन टाइप, एक रूम टाइप जहाँ पे आप खाना बनाएं। खाना बना के आप सारा कुछ पैकिंग वगैरह करें, टिफ़िन उफ़िन लगा के रखें। मतलब एक रूम की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो तो आप अपने घर के किसी एक रूम को ले लीजिए तो आपका हो जाएगा। अब दूसरा ज़रूरत क्या है, बर्तनों का। तो आपके घर में जो बर्तन नॉर्मली होंगे उनकी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ने वाली, बल्कि आपको बाहर से बड़े बड़े बर्तन खरीदने होंगे। तो कुछ बर्तन ऐसे होंगे जो आपको खरीदने पड़ेंगे, साथ ही आपको बहुत सारा टिफ़िन खरीदना पड़ेगा। तो इन सारे चीज़ों का आपको इन्वेस्टमेंट करना है। साथ ही आपको खाने की मेनू डिसाइड करनी है, अच्छे से अच्छा आइटम आपको रखना है। खाना जो आप बनाने वाले हैं, अगर आप खुद बना सकते हैं और अच्छा टेस्टी बना सकते हैं तो फिर आप खुद ही कर सकते हैं, वरना आपको एक कुक रखना पड़ेगा जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन टेस्टी खाना बनाता हो, ऐसा कुक, ताकि आपके कस्टमर को आपके खाने का टेस्ट लग जाए और वो आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करे। कैसे, अगर आपका खाना उनके ज़ुबान पे लग गया, उनको टेस्ट आपका पसंद आ गया, तो वो खुद के साथ साथ और दूसरे को रेकमेंड करेंगे। तो इस तरह से आपका बिज़नेस जो है वो ग्रो होने लग जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपके खाने में टेस्ट बहुत ही कमाल का हो, ताकि कस्टमर जो है वो आपको छोड़कर कहीं और ना जाएं, बल्कि और अपने साथ दूसरे कस्टमर्स, नए कस्टमर्स आपके लिए लेकर आएँ। अब बात होती है कि भाई आपको लाइसेंस भी चाहिए होगा, क्योंकि आप खाने का बिज़नेस करने वाले हैं। तो FSSAI वाला जो लाइसेंस है वो आपको चाहिए होगा, उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। अब बात है कि इसका प्रचार थोड़ा सा आपको करना होगा। अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है तो आप इसके लिए जो है पर्चे चिपका सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, ऑफिस, इन सब के आगे पैम्पलेट बंटवा सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास तो भी दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ऑफिसेस, ऐसे हॉस्टल्स, ऐसे स्कूल, कॉलेजेस, इन सब जगहों पे या अपने आसपास जितना भी आप कवर कर पाएँ, जितने जगहों को कवर कर पाएँ, जितने लोगों तक आप खुद को पहुंचा पाएँ और अपने इस बिज़नेस को पहुंचाएँ, ये आपको करना है। आपको खुद से भी प्रचार करना है, अगर आप पैम्पलेट बंटवा सकते हैं, पोस्टर चिपका सकते हैं तो ये भी आपको करना है। किसी भी तरीके से आपको अपने इस बिज़नेस को उन लोगों तक पहुंचाना है जिनको इसकी ज़रूरत है। तो जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि ऐसे लोग आपके इस बिज़नेस का टारगेट होना चाहिए जो खाना खुद नहीं बना सकते, बनाने का टाइम नहीं है, और जिन्हें बाहर होटल में खाना पड़ता है या टिफ़िन सर्विस वालों की सर्विस लेनी पड़ती है। तो आपको कस्टमर इस तरह से ढूंढने की ज़रूरत थोड़ी सी पड़ेगी, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, थोड़ा कनेक्ट होना होगा ऐसे लोगों तक।
ताकि आपका बिज़नेस जो है वो शुरू हो सके। ये एक चीज़ है। एक बार आपको कस्टमर मिल जाए, आप जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ आपको शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ, आप कम ऑर्डर्स आपको जो मिल रहे हैं, कम जो कस्टमर्स आपको मिल रहे हैं, उन्हीं के साथ आप शुरुआत कीजिएगा। फिर जैसे जैसे आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे, आपके ऑर्डर्स बढ़ेंगे, आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाइएगा और अपने बिज़नेस को बढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। ये एक चीज़ हो गई। अब आपको कुछ बातों का ध्यान भी देना है, वो ये है कि आप जो खाना बना के उनको देंगे तो टेस्ट, क्वालिटी, ये चीज़ का आपको विशेष ख़ास तौर पर ध्यान देना है। साथ ही आपको हफ्ते में एक बार कुछ स्पेशल डिश अपने कस्टमर्स को देना है। उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और साथ ही आपको दाम भी जो है वो मतलब कम रखना है दूसरे से, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो आपकी तरफ खींचे चले आएँ। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि दाम भी, टेस्ट भी, क्वालिटी भी, सब भी आपको रीज़नेबल मतलब होना चाहिए और दूसरे से बेहतर होना चाहिए। ये चीज़ है। साथ ही टाइम टू टाइम आपको ये भी करना है कि अपने कस्टमर से आपको फीडबैक लेना है। आपको जानना है कि उनको आपका जो बनाया हुआ खाना है वो कैसा लगता है, उनका आपके खाने के बारे में, आपके टिफ़िन सर्विसेज के बारे में क्या राय है, ये भी आपको जानना है। तो दोस्तों, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा सा दौड़ भाग तो हर बिज़नेस में, हर काम में आपको करना ही पड़ेगा। तो इतना तो थोड़ा आपको करना ही होगा कि अपने बिज़नेस के लिए आपको कस्टमर्स तक पहुंचाना होगा, अपने बिज़नेस को कस्टमर्स ढूंढने होंगे, ऐसे लोगों को टारगेट करना होगा। ये थोड़ा सा तो आपको करना ही होगा। तो ये बिज़नेस आइडिया जो है वो बहुत लोग करते हैं, मेरे आसपास भी मैं कईयों को ये देखता हूँ और अच्छा खासा प्रॉफिट वो जनरेट कर रहे हैं। तो अगर आपको ये करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल शुरू कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। कम से कम इन्वेस्टमेंट में घर से आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये आइडिया आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा और दूसरों तक अगर आप इसे पहुंचाना चाहते हैं ताकि उनको भी ये जानकारी मिले तो शेयर करके इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए टाटा।